अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे सेक्शन 3.6 विच इज पाइथन वेरिएबल्स। ओके, इसको हम लोग अपने नोट से स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि वेरिएबल होता क्या है। वेरिएबल बेसिकली वैल्यूज को स्टोर कर रहा होता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक वैल्यू है 3 और इसको हम लोगों ने कहीं पे स्टोर करवाना है, तो उसके लिए फिर हम लोग जो है वो एक वेरिएबल लेंगे। जैसे हम लोग कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं XYZ, लेकिन ट्राई करना चाहिए कि हम लोग कोई भी मीनिंगफुल वेरिएबल का नाम रखें। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग को ये नंबर स्टोर करवाना है, तो बजाय इसके कि हम लोग X वेरिएबल लें और उसके अंदर हम लोग 3 को स्टोर करवाएं, बल्कि हम लोग क्या करेंगे, 3 को स्टोर करने के लिए एक नम नाम का वेरिएबल लेंगे जिसके अंदर हम लोग 3 को स्टोर करवा लेंगे। इसी तरह से अगर हम लोगों ने कोई वर्ड स्टोर करवाना है, कोई कैरेक्टर स्टोर करवाना है, तो वो भी हम लोग इसके अंदर स्टोर करवा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमें किसी का नेम स्टोर करवाना है, तो हम लोग यहाँ पे नेम एक वेरिएबल ले लेंगे जिसके अंदर हम लोग अली नाम जो है वो स्टोर करवा लेंगे। आपने ये बात माइंड में रखनी है कि जो इस तरह से वर्ड्स होते हैं या सेंटेंसेस होते हैं, उनको स्टोर करवाने के लिए हम लोग इन्वर्टेड कॉमास को यूज करते हैं। लेकिन अगर हम लोगों ने किसी नंबर को स्टोर करवाना है, तो फिर हम लोग उसके लिए इन्वर्टेड कॉमास का यूज नहीं करते। तो हम लोग इसकी थ्योरी की तरफ आ जाते हैं कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। अ वेरिएबल इज नेम, स्टोरेज लोकेशन यूज टू स्टोर इन्फॉर्मेशन इन अ प्रोग्राम। बेसिकली एक स्टोरेज लोकेशन होते हैं जिसके अंदर हम लोग इन्फॉर्मेशन को स्टोर कर रहे होते हैं। अब ये जो इन्फॉर्मेशन वेरिएबल के अंदर स्टोर हुई होती है, फिर उस इन्फॉर्मेशन को हम लोग बाद में कभी भी यूज कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने इस 3 को इस नम नाम के एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा दिया। उसके बाद हम लोग प्रोग्राम में किसी भी जगह पे अगर हम लोग नम लिखेंगे, तो इट्स मीन के नम जो है वो 3 है, नम की वैल्यू 3 है, तो वो फिर वहां पे 3 यूज हो जाएगा। तो पूरे प्रोग्राम में हम लोग कहीं भी इस 3 को यूज कर सकेंगे। जैसे इन्होंने हमें एग्जांपल दे दी है, इंस्टेड ऑफ कैलकुलेटिंग द सेम फार्मूला रिपीटेडली, कि एक ही फार्मूला हमें बार बार जो है वो क्या कहते हैं कैलकुलेट करना है। जैसे फॉर एग्जांपल हम जो है वो एक ऐड का फॉर्मूला A+B, ठीक है। अब हम बार बार लिखें A+B A+B A+B, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक वेरिएबल है A जिसकी वैल्यू 3 है, एक वेरिएबल है हमारे पास B जिसकी वैल्यू 4 है। अब हम इन दोनों को ऐड कर रहे हैं, ऐड करने के बाद इसका जो सम आएगा वो 7 आएगा। तो इसका जो रिजल्ट आया है वो हम लोग एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा लेंगे। फॉर एग्जांपल हम लोग एक खुद से नाम रख लेते हैं वेरिएबल का, विच इज सम, ठीक है। और सम वेरिएबल के अंदर हम लोगों ने 7 वैल्यू को स्टोर करवा लिया। तो बजाय इसके कि बार बार हम लोग ये कैलकुलेशन परफॉर्म करें, बल्कि हम लोग इसके आंसर्स को बाद में यूज कर सकते हैं वेरिएबल के थ्रू। जैसे कि यहाँ पे इन्होंने एक वेरिएबल ले लिया एक्स नाम का, जिसको वैल्यू असाइन कर दिया 10। हियर एक्स इज अ वेरिएबल दैट स्टोर द वैल्यू 10। अब आगे हम लोग रूल्स देख लेते हैं कि जब हम लोग वेरिएबल का नाम सेट करते हैं तो उसके लिए हमें किन के रूल्स को फॉलो करना चाहिए। जैसे कि फर्स्ट रूल है कैन बी अल्फा न्यूमेरिक, कि जो हमारा वेरिएबल होगा उसके अंदर अल्फाबेट्स भी आ सकते हैं, नंबर्स भी आ सकते हैं। जैसे हम लोग एक वेरिएबल का नाम बना रहे हैं num1, तो देखिए यहाँ पे ये हमारे पास अल्फाबेट्स भी आ गए और इसके अंदर नंबर्स भी आ गए। तो इस तरह से करके हम लोग वेरिएबल को बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आपने एक चीज को माइंड में रखनी है कि आप स्टार्ट में नंबर कभी भी ये नहीं यूज कर सकते। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग स्टार्ट में 1 लिखते हैं और उसके बाद हम लोग नम लिखते हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है। हाँ, हम पहले अल्फाबेट्स यूज कर सकते हैं और बाद में हम लोग नंबर्स को यूज कर सकते हैं। इट कैन कंटेन लेटर्स एंड नंबर, अल्फा न्यूमेरिक में लेटर्स भी आ जाते हैं, नंबर्स भी आ जाते हैं, लेकिन ये कभी भी नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता। जैसे कि वैलिड जो हमारे पास रूल है वो ये है कि num1 ये वैलिड है, ठीक है। इस तरह से हम लोग नाम को सेट कर सकते हैं। जैसे हम लोगों ने नंबर 1 को वैल्यू असाइन कर दी है 5, ये जो 5 वैल्यू है ये हम लोगों ने वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा दी है। सिमिलरली हम लोगों ने एक और वेरिएबल क्रिएट कर लिया है एज 2 के नाम से, जिसको वैल्यू असाइन कर दी है 18। लेकिन इनवैलिड क्या है कि अगर हम लोग स्टार्टिंग में 1 लिखते हैं और उसके बाद नाम लिखें, तो ये चीज गलत होगी, एरर आ जाएगा। इसके अलावा ये जो हमारे पास पाइथन लैंग्वेज होती है ये केस सेंसिटिव होती है। केस सेंसिटिव का मतलब ये कि अगर फॉर एग्जांपल हम लोग लोअर केस में किसी भी वेरिएबल का नाम सेट करें, जैसे कि यहाँ पे सब लोअर केस में स्मॉल लेटर्स में हम लोग ने नाम लिख दिया है, ठीक है, उसको वैल्यू साइन कर दिए 5। बाद में हम लोग चाह रहे हैं कि इस को जो हमने वैल्यू असाइन की है 5 इसको प्रिंट करवाएं, मतलब हम लोग डिस्प्ले करवाएं, तो उसके लिए हम लोग प्रिंट का फंक्शन यूज करते हैं। और यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं नम, ठीक है। अब दोनों ये जो है तो नम, ठीक है, ये भी नम है ये भी नम है, मतलब ये नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि आउटपुट डिस्प्ले नहीं होगी, क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने स्मॉल लेटर्स में लोअर केस में एन को लिखा था, लेकिन यहाँ पे हम लोग जो है वो कैपिटल लेटर में हम लोग एन को लिख रहे हैं। तो ये चीज गलत है, हमें केस का बहुत ज्यादा ध्यान रखना होता है कि अगर हम लोग लोअर केस में कुछ लिख रहे हैं तो फिर हम बाद में उस वेरिएबल को हम लोग लोअर केस के साथ ही यूज करेंगे। अगर हम लोग अपर केस में लिख रहे हैं तो अपर केस के साथ ही लिखेंगे। अगर हम लोग इस तरह से दो अलग क्या कहते हैं तरीकों से हम लोग जो है वो एक को लोअर केस में एक दफा बनाते हुए लोअर केस यूज कर रहे हैं और यूज हम लोग जो है वो अपर केस से कर रहे हैं, तो ये एरर दे देगा। तो यहाँ पे यही कह रहे हैं कि पाइथन ट्रीट्स अपर केस एंड लोअर केस लेटर्स डिफरेंटली। जैसे कि यहाँ पे कैपिटल NUM ये डिफरेंट है और स्मॉल NUM जो है वो डिफरेंट है।
उसके बाद वो ये कह रहे हैं कि जब हम लोग वेरिएबल का नाम बनाएंगे तो उसके बीच में हम लोग स्पेस नहीं दे सकते। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोगों ने इस तरह से लिखना है फर्स्ट नेम, ठीक है, और हम इसको नाम असाइन करें अली। तो ये जो हम लोगों ने वेरिएबल का नाम सेट किया है ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके बीच में स्पेस आ गई है, तो स्पेस नहीं देनी। तो अगर हम लोग इसी तरह से दो वर्ड्स को यूज करें, जैसे फर्स्ट नेम लिखना हो, तो हम लोग क्या करें उसके लिए? फिर हम लोग अंडरस्कोर यूज करेंगे इस तरह से करके, और आगे नेम। तो इस तरह से करके हम लोग वेरिएबल का नेम सेट कर सकते हैं, लेकिन बीच में हम लोग स्पेस नहीं दे सकते, ये हमें अलाउ नहीं है। तो यहाँ पे वो ये कह रहे हैं कि यूज एन अंडरस्कोर इंस्टेड ऑफ स्पेसिस, की स्पेसिस की बजाय आपने क्या करना है? अंडरस्कोर को यूज करना है। जैसे कि ये वैलिड है कि हम लोगों ने टेम्प आगे अंडरस्कोर दे दिया, उसके बाद वार्ड लिख दिया, लेकिन इनवैलिड क्या है? टेम्प और आगे हम लोगों ने स्पेस दे दी है। ओके, लॉजिकल बग क्या होता है? लॉजिकल बग मतलब अभी तक तो हम लोग सिंटेक्स की बात कर रहे थे कि हमें किस तरह से वेरिएबल का नाम सेट करना है, हमें सिंटेक्स का ध्यान रखना होता है। लेकिन लॉजिकल बग में हम लोग जो है लॉजिक गलत दे देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमें कहा गया कि आपने दो नंबर्स लेने हैं, उनको आपने ऐड करना है। तो हम लोग एक वेरिएबल ले लेते हैं सम नाम का, जिसके अंदर हम लोग लिख देंगे a माइनस बी। ठीक है, अब इसका रिजल्ट क्या आएगा? फॉर एग्जाम्पल हम लोग स्टार्टिंग में एक a वेरिएबल लिया था जिसको वैल्यू असाइन की थी 3, और एक b नाम का वेरिएबल लिया था जिसको हमने वैल्यू असाइन की थी 2। जब देखिए यहाँ पे ये 3 - 2 करेंगे तो रिजल्ट हमारे पास 1 आएगा, लेकिन हमारे पास तो रिजल्ट 5 आना चाहिए था। क्यों? क्योंकि हम तो ऐड कर रहे हैं, क्योंकि हमें कहा गया कि आपने ऐड करना है, लेकिन हमने लॉजिक गलत लगाई है, हमने यहाँ पे माइनस लगा दी जबकि हमें यहाँ पे प्लस लगाना चाहिए था। तो अब इसमें कोई सिंटेक्स एरर तो नहीं है, ये हमारा कोड चल जाएगा, लेकिन हमारा जो रिजल्ट है वो गलत प्रोड्यूस होगा। तो जब लॉजिक हम लोगों ने गलत ऐड की होती है तो उसको हम लोग कहते हैं लॉजिकल बग। ठीक है, मतलब कोई लॉजिक की वजह से एरर आ रहा है। A logical bug occurs when the program runs without syntax error। सिंटेक्स एरर के बगैर जो है वो, जब हम लोगों ने प्रोग्राम को रन किया तो वो इनकरेक्ट रिजल्ट देगा, क्योंकि उसके अंदर जो इंस्ट्रक्शंस है वो गलत तरीके से हमने अरेंज किए, या उसके अंदर लॉजिक हम लोगों ने गलत ऐड कर दिए। जैसे कि उन्होंने हमें एग्जांपल दे दी है, इफ द सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट इज चेंज। ठीक है, अगर हमने जो स्टेटमेंट थी सीक्वेंस, मतलब स्टेटमेंट जो सीक्वेंस थी वो चेंज कर दी, जैसे फर्स्ट लाइन हम लोग ने सेकंड लाइन पे लिखी है, जो सेकंड लाइन थी वो फर्स्ट लाइन पे लिखी है, जब हम लोग वेरिएबल्स को स्वैप कर रहे थे। अब इसका क्या मतलब है? स्वैपिंग वेरिएबल, आगे हम लोग प्रॉपर इसका कोड देखेंगे कि किस तरह से हम स्वैप कर रहे हैं। स्वैपिंग का मतलब ये होता है कि जैसे दो हमारे पास वेरिएबल है, एक है हमारे पास एक्स वेरिएबल जिसको 5 असाइन कर दिए, एक हमारे पास है वाई वेरिएबल जिसको हमने 2 असाइन कर दिया। अब हमें स्वैप करने को कहा था, तो स्वैप करने का मतलब ये होता है कि जो हमारे पास x की वैल्यू है इसको y की वैल्यू असाइन कर दो, और जो y की वैल्यू है वो x को दे दो। जैसे इस तरह से कर दो कि x की वैल्यू 2 हो जाए, y की वैल्यू 5 हो जाए। ठीक है, तो पहले इस तरह से था कि x की वैल्यू 5 थी, y की वैल्यू 2 हो गई। स्वैपिंग के बाद x की वैल्यू 2 हो गई और 5 की वैल्यू 5 हो गई है। तो अब वो ये कह रहे हैं कि जब हम लोग स्वैप कर रहे थे तो हम लोगों ने जो यहाँ पे इस तरह से लाइंस लिखी थी, स्टेटमेंट लिखी थी, वो आगे पीछे कर दी थी। तो इससे क्या होगा कि जो हमारा रिजल्ट है वो गलत आएगा। अब ठीक है, ये हमारा जो है, ये जो कोड है ये एग्जीक्यूट तो हो जाएगा, लेकिन रिजल्ट गलत प्रोड्यूस होगा। सिंटेक्स एरर में ये होता है कि हमारा कोड ही नहीं चलता, वो पहले पहले ही एरर देता है कि पहले इसको रिजॉल्व करो तब जाके वो एग्जीक्यूट होता है। लेकिन लॉजिकल एरर में क्या होता है कि ये एग्जीक्यूट हो जाता है लेकिन गलत रिजल्ट प्रोड्यूस करता है। तो अब हम किस तरह से लॉजिकल बग्स को फाइंड आउट कर सकते हैं? थ्रू ड्राई रन। ड्राई रन करके, ड्राई रन का मतलब ये होता है कि स्टेप बाय स्टेप हमें जो है वो लाइन, हर स्टेटमेंट को कैलकुलेट करना है कि हर स्टेटमेंट का क्या आंसर आ रहा है, और फिर हम लोग लास्ट में जाके देखेंगे कि टोटल आंसर क्या बनता है। ड्राई रन भी अभी हम लोग करेंगे कि ड्राई रन किस तरह से किया जाता है। अभी हम लोग एक प्रोग्राम की एग्जांपल देख लेते हैं कि हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं और उनकी वैल्यू को हम लोगों ने स्वैप करना है। जैसे मैंने अभी आपको कहा था कि जो x की वैल्यू है वो y की वैल्यू हो जानी चाहिए, जो y की वैल्यू है वो x की वैल्यू हो जानी चाहिए। तो उसके लिए हम लोग प्रोग्राम लिखते हैं। अब हम लोग किस तरह से ये काम कर सकते हैं? अब हमारे पास एक वेरिएबल है x, जिसको जिसको हम लोगों ने वैल्यू असाइन कर दी है 5, जबकि एक वेरिएबल है हमारे पास y, जिसको वैल्यू असाइन कर दिया हमने 3। अब हम लोगों ने एक टेम्प नाम का वेरिएबल बना लिया है जिसको वैल्यू असाइन कर दी है 0। इसी टेम्प वेरिएबल के थ्रू हम लोग स्वैपिंग करेंगे। कैसे करेंगे अभी हम लोग देख लेंगे। ओके, अभी तक हमारे पास x की वैल्यू 5 है, y की वैल्यू 3 है, और टेम्प की वैल्यू हमारे पास 0 है। अब उसके बाद हम लोग प्रिंट फंक्शन के थ्रू ये लाइन प्रिंट करवा देंगे, डिस्प्ले करवा देंगे। जो कुछ हम लोग इन्वर्टेड कोमास में लिखते हैं वो आउटपुट में एज इट इज शो होती है। जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे इन्वर्टेड कोमास में क्या लिखा है, यहाँ से लेके यहाँ तक इन्वर्टेड कोमास है, यहाँ पे लिखा है वैल्यू ऑफ x। ठीक है, यहाँ पे एज इट इज हमारे आउटपुट में शो हो जाएगा। ठीक है, आगे कॉलन। अब उसके बाद यहाँ पे इन्वर्टेड कोमास जो हम लोग क्लोज कर दिया, आगे कोमा है। जब भी हम लोग एक चीज लिखेंगे उसके बाद अगर हमने कुछ लिखना है तो पहले हमें कोमा ऐड करना होगा, कोमा। अब आगे जो भी एक्स की वैल्यू होगी, जैसे इस केस में एक्स की वैल्यू है 5, तो आगे प्रिंट हो जाएगा 5। अब आगे एज इट इज एक्स प्रिंट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल है। अगर हम इसके ऊपर इन्वर्टेड कोमास लिखते हैं तो एज इट इज एक्स प्रिंट हो जाता है, लेकिन अब क्योंकि इसके ऊपर इन्वर्टेड कोमास नहीं है, ये एक वेरिएबल है, वेरिएबल की जो भी वैल्यू होगी
वो प्रिंट होगी। उसके बाद अब हम लोग दोबारा से ये एज इट इज प्रिंट करवाना चाहते हैं, तो इसलिए फिर हम लोग यहाँ पे कोमा ऐड करेंगे। उसके बाद इन्वर्टेड कोमास में लिखा हुआ है एंड वाई, ये एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। फिर कोमा आगे हम लोग वाई की वैल्यू को डिस्प्ले करवा रहे हैं, तो वाई की वैल्यू क्या है 3, तो ये इस तरह से करके लाइन प्रिंट हो जाएगी। फिर उसके बाद दोबारा से हम लोग प्रिंट फंक्शन यूज कर रहे हैं और एक लाइन हम लोग एज इट इज प्रिंट करवाना चाहते हैं, और इसके अंदर क्या लिखा हुआ है लेट्स स्वैप द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, और ये आगे एज इट इज इस तरह से करके प्रिंट हो जाएगी लेट्स स्वैप द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। अब उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, अब हम लोग ये करें कि जो टेम्प नाम का वेरिएबल है उसके अंदर कौन सी वैल्यू उसको असाइन कर दो एक्स की वैल्यू। एक्स की क्या वैल्यू है हमारे पास 5, तो इट्स मीन अब इस लाइन में आके टेम्प की वैल्यू क्या होगी 5। स्टार्टिंग में हमने इसको 0 दी थी, लेकिन यहाँ पे आके अब इसकी वैल्यू 5 हो गई है क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया एक्स। इट्स मीन कि अब टेम्प की वैल्यू 5 है। अब उसके बाद नेक्स्ट लाइन पे देखें तो एक्स की वैल्यू हम लोगों ने क्या इस एक्स वेरिएबल को कौन सी वैल्यू असाइन कर दी है वाई। वाई की क्या वैल्यू थी 3, ठीक है ये 3 वैल्यू थी। इट्स मीन कि अब इस लाइन पे आगे एक्स की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 3, ठीक है। अब एक्स की वैल्यू चेंज हो गई है, पहले 5 थी लेकिन अब 5 नहीं है, अब ये 3 हो गई है। अब आप नेक्स्ट लाइन पे आओ तो यहाँ पे वाई लिखा हुआ है, मतलब वाई की वैल्यू को भी हम लोग चेंज करें, वाई को हम लोग कौन सी वैल्यू असाइन करें जो टेम्प की वैल्यू है। अब टेम्प की कौन सी वैल्यू, आप कहोगे टेम्प की वैल्यू 0 नहीं, लेकिन अब ये चेंज हो चुकी है, अब ये चेंज होके 5 हो चुकी है, तो इट्स मीन y की वैल्यू अब टेम्प की वैल्यू होगी और टेम्प में 5 है, सो y इक्वल टू 5 हो जाएगा। देखिए अब स्टार्टिंग में आप नोट करें तो x की वैल्यू 5 थी, y की वैल्यू 3 थी, लेकिन यहाँ पे आके स्वैप हो गई है। अब x की वैल्यू 3 है जबकि y की वैल्यू 5 है। तो हम लोगों ने इसको साथ साथ ड्राई रन करके देख लिया और अपनी आउटपुट भी देख ली। इसी को हम लोग ड्राई रन कहते हैं कि एक एक स्टेप को हम लोग देखेंगे कि हर स्टेप का क्या क्या आंसर आ रहा है। अब इस प्रिंट फंक्शन के थ्रू हम लोग ये वाली लाइन एज इट इज प्रिंट करवाएंगे, ठीक है। जो जहां पे इन्वर्टेड कॉमास होते हैं वो एज इट इज प्रिंट हो जाता है। उसके बाद अब हम लोग यहाँ पे एक्स की वैल्यू को प्रिंट करवा रहे हैं। अब एक्स की वैल्यू चेंज हो गई है, 5 से अब 3 हो गई है, तो यहाँ पे 3 प्रिंट हो जाएगा एंड वाई एज इट इज शो हो जाएगा हमारा। उसके बाद अब वाई की वैल्यू चेंज होके पहले 3 थी अब 5 हो गई है, सो इनकी वैल्यू स्वैप होगी। तो आप आउटपुट भी देख सकते हैं कि वैल्यूज ऑफ एक्स 5 एंड वाई 3, ठीक है। एक्स की वैल्यू 5 थी, वाई की वैल्यू 3 थी, लेकिन उसके बाद जब हमने स्वैप किया तो लास्ट में हमारे पास स्वैप होकर आंसर आ गया कि एक्स की वैल्यू 3 है एंड वाई की वैल्यू 5 है। सो ये ड्राई रन करने का वे है कि हम लोगों ने यहाँ पे स्टेप्स लिख लेने हैं, उसके बाद स्टेटमेंट लिखनी है हर लाइन की, कि पहले ये हमारे पास स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी एक्स की वैल्यू 5, तो इट्स मीन एक्स की वैल्यू 5 है। अभी तक हम लोगों ने वाई और टेम्प को कोई वैल्यू असाइन नहीं की थी फर्स्ट लाइन तक। फिर उसके बाद हम लोग जब सेकंड लाइन पे आए तो सेकंड लाइन पे लिखा हुआ था y इक्वल टू 3, तो इट्स मीन x की वैल्यू 5 थी, अब y को भी वैल्यू असाइन हो गई थी, लेकिन अभी तक हमने टेम्प को कोई वैल्यू असाइन नहीं की। जब हम लोग थर्ड लाइन पे आए तो हम लोगों ने टेम्प को भी वैल्यू असाइन कर दी, टेम्प को हमने 0 दे दी। तो इस लाइन तक जब हम लोगों ने ड्राई रन किया तो x की वैल्यू 5 थी, y की वैल्यू 3 थी एंड टेम्प की वैल्यू 0 थी। उसके बाद हम लोगों ने जब दोबारा से इसको वैल्यूज इसकी चेंज की तो टेम्प इक्वल टू x, मतलब अब टेम्प को वैल्यू मिल जाएगी x की, जो x की वैल्यू है जो कि 5 है। तो x की वैल्यू तो सेम वही रहेगी, y की भी वैल्यू वही रहेगी, लेकिन जो टेम्प की वैल्यू थी वो 5 हो जाएगी, पहले 0 थी लेकिन इस लाइन के बाद अब 5 हो जाएगी। इसी तरह से जब हम लोग नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ आएंगे तो x की वैल्यू अब y की वैल्यू होगी, और y में कौन सी वैल्यू है, y की वैल्यू में y की वैल्यू 3 है, तो इट्स मीन कि अब x की वैल्यू चेंज होकर 5 से 3 हो जाएगी, लेकिन y की वैल्यू 3 ही रहेगी और जो टेम्प की वैल्यू है वो 5 होगी। अगर हम लोग लास्ट लाइन पे आए तो y को अब कौन सी वैल्यू असाइन कर दी गई है, जो टेम्प की वैल्यू, टेम्प की क्या वैल्यू थी 5 वैल्यू थी। सो अब यहाँ पे जो है वो जो हमारे पास y की वैल्यू वो भी 5 हो जाएगी। तो लास्ट में आउटपुट देख सकते हैं, हमने ड्राई रन करने के बाद हमारे पास जो लास्ट में आउटपुट आई है वो x की वैल्यू हमारे पास 3 है, y की वैल्यू 5 है एंड टेम्प की वैल्यू भी 5 है। अब उसके बाद आ जाते हैं कि पाइथन में कौन कौन सी डेटा की टाइप्स होती हैं। जो हम लोग डेटा यूज कर रहे होते हैं इंटीजर होती है, जैसे हम लोग यहाँ पे एक वेरिएबल को वैल्यू दे रहे हैं 3, तो इट्स मीन कि इसकी डाटा टाइप कौन सी है, इंटीजर है, इंट है, ठीक है। ये जो हमारे पास 0 नंबर होता है, जितने भी प्लस में वैल्यूज होती हैं, जितनी भी माइनस में वैल्यूज होती हैं, वो इंटीजर में आती हैं। जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे एक वेरिएबल ले लिया एज नाम का, जिसको वैल्यू असाइन कर दी 3। अब हम लोग ये कहेंगे कि एज के अंदर किस टाइप का डाटा है, इंटीजर टाइप का डाटा, इंट टाइप का डाटा है। इसी तरह से एक और होती है फ्लोट, जिसमें डेसिमल नंबर्स होते हैं, जैसे जिसमें पॉइंट्स में होते हैं। हम लोगों ने यहाँ पे एक वेरिएबल हम लोगों ने बना लिया है जिसको वैल्यू असाइन कर दी है 89.5। अब क्योंकि इसमें पॉइंट आ रहा है, इट्स मीन कि इसका जो डाटा टाइप है वो है फ्लोट। इसी तरह से हम लोग स्ट्रिंग को देख लेते हैं, str इसकी शॉर्ट फॉर्म है। अगर हम लोगों ने कोई टेक्स्ट स्टोर करवाना है, कोई करेक्टर स्टोर करवाना है, तो उसके लिए हम लोग स्ट्रिंग का यूज करते हैं, जैसे कि यहाँ पे अली लिख दिया हम लोगों ने। फिर हम लोग आ जाते हैं लिस्ट की तरफ। लिस्ट क्या करता है, लिस्ट बेसिकली मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर करवा रहा होता है। अभी तक हम लोगों ने वेरिएबल के बारे में पढ़ा था, वेरिएबल क्या करता है, जस्ट एक ही वैल्यू को स्टोर करता है। जैसे हम लोगों ने एक वेरिएबल एज नाम का बनाया,
जिसके अंदर जस्ट एक ही वैल्यू को स्टोर को किया जा रहा है। लेकिन अगर हम लोग लिस्ट की बात करें तो वहां पे एक ही वेरिएबल को यूज किया जाता है और मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर किया जाता है, और करली सॉरी ये जो स्क्वेयर ब्रैकेट्स हैं इनका यूज किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोगों ने 4 पीपल्स की एज को स्टोर करवाना है। हम लोग बात कर लेते हैं कि पर्सन 1 की जो एज है वो 20 है, पर्सन 2 की एज 22 है, पर्सन 3 की एज 27 है, और पर्सन 4 की एज 30 है। तो इस तरह से करके हम लोग क्या कर सकते हैं कि एक ही वेरिएबल के अंदर मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर कर सकते हैं। तो हमें मल्टीपल वेरिएबल्स नहीं क्रिएट करने पड़े, बल्कि हमने एक ही वेरिएबल के अंदर मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर करवा दिया। इसके अलावा जो हमारे पास लिस्ट होती है वो म्यूटेबल होती है, मतलब हम उसको चेंज कर सकते हैं। अगर उसके अंदर कोई वैल्यू को चेंज करना है तो हम लोग डिफरेंट फंक्शंस के थ्रू कर सकते हैं। टपल टपल में क्या होता है कि हम लोग एक ही वेरिएबल के थ्रू मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर कर सकते हैं, जैसे हम लोगों ने लिस्ट में बात की थी। लेकिन डिफरेंस कहाँ पे आता है कि वहां पे हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग स्मॉल ब्रैकेट्स का यूज करते हैं, पैरेंथेसिस का यूज करते हैं। और सेकंड जो इसमें डिफरेंस आता है वो इम्यूटेबल आता है, कि मतलब जो वैल्यूज इसके अंदर ऐड कर दी गई हैं वो चेंज नहीं हो सकती। तो यहाँ पे ये एंड हो गया है। नेक्स्ट हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसमें हमें दोबारा से स्वैप करने का कहा गया है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा चेंज वे है। और वो वे किस तरह से चेंज है कि वहां पे हम लोगों ने एक तीसरा वेरिएबल बनाया था टेम्प नाम का, और टेम्प के थ्रू हम लोगों ने स्वैपिंग की थी। लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने कोई थर्ड वेरिएबल नहीं बनाना, सिर्फ दो ही वेरिएबल्स के थ्रू हम लोगों ने स्वैपिंग करनी है। सो हम लोग कैसे करेंगे, यहाँ पे हम लोगों ने एक वेरिएबल बना लिया एक्स नाम का जिसको वैल्यू असाइन कर दी है 5। एक हम लोगों ने वाई नाम का वेरिएबल बना लिया है जिसको हम लोगों ने वैल्यू असाइन कर दी है 3। अब उसके बाद हम लोग इस स्टेटमेंट के थ्रू इनकी वैल्यूज को स्वैप करेंगे, जैसे जो एक्स की वैल्यू है जो वाई की वैल्यू है वो इक्वल हो जाए वाई और एक्स के, मतलब जो एक्स की वैल्यू थी वो वाई के इक्वल हो जाए, जो वाई की वैल्यू थी वो एक्स की इक्वल हो जाए। ये वे है स्वैपिंग का। सो आप इसको एक दफा देख लें, इसका सेंटेक्स देख लेंगे किस तरह से जो है वो इसको स्वैप किया गया है। उसके बाद हम लोग प्रिंट करें वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है, जो भी वैल्यू है एक्स की वो प्रिंट कर दो। अब उसके बाद हम लोग दोबारा से प्रिंट फंक्शन यूज करें, यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास के थ्रू एज इट इज हम लोग शो करवाएंगे वैल्यूज ऑफ वाई, और जो भी वाई की वैल्यू है वो शो कर दो। सो हम लोगों ने जो इसको वैल्यू असाइन की थी एक्स की वैल्यू 5 थी लेकिन वाई की वैल्यू 3 थी, और आप यहाँ पे देख सकते हैं अब यहाँ पे स्वैप हो गया। अब वाई की वैल्यू 5 है जबकि एक्स की वैल्यू हमारे पास 3 है। तो इस तरह से भी हम लोग स्वैपिंग कर सकते हैं। फर्स्ट केस में हम लोग ने एक टेम्पररी वेरिएबल बना लिया था टेम्प नाम से, और उसके थ्रू हम लोगों ने स्वैपिंग की थी, और यहाँ पे हम लोगों ने जो है वो विदाउट टेम्पररी वेरिएबल स्वैपिंग कर ली है। तो यहाँ पे ये एंड हो गया है। नेक्स्ट हमारे पास सेक्शन है 3.7 पाइथन इनपुट आउटपुट। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको कवर करेंगे।